पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की दो सबसे बड़ी एजेंसियां सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तथा कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पिछले एक साल में इन दोनों एजेंसियों के मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 10,000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट सीबीआई और ईडी द्वारा दाखिल हो चुकी है। 50 घंटों से ज्यादा की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर, उनके ऑफिस पर, उनके लॉकर पर, उनके पैतृक गांव पर हो चुकी है। हजारों घंटों की इन्वेस्टिगेशन, 500 अफसरों का पूरा समय, 50 घंटे से ज्यादा की मनीष सिसोदिया जी पर रेड, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी वो मनीष सिसोदिया जी पर साबित नहीं कर पाए हैं। जब सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल करी, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया, तो कहा गया कि जी अगली चार्जशीट में आएगा। फिर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं आया, तो कहा गया कि नहीं ईडी की चार्जशीट में आएगा। फिर ईडी ने भी अपनी चार्जशीट फाइल करी, ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया। क्यों नाम नहीं आया? नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई के पास नहीं है, ईडी के पास नहीं। लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। किसी सबूत के आधार पर नहीं अरेस्ट किया गया, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर नहीं अरेस्ट किया गया, एक झूठे नॉन कोऑपरेशन को आधार बनाकर उनको अरेस्ट किया गया। और अब जब 6 दिन से उनको सीबीआई की कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो अब उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक झूठा कन्फेशन साइन करें, कि वो एक कबूलनामा साइन करें। क्यों? क्योंकि आज भी सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। तो वो पुलिस कस्टडी को इस्तेमाल कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी को मेंटली टॉर्चर करने के लिए, उनको मेंटली हरास करने के लिए और उनसे झूठे कबूलनामे यानी एक फॉल्स कन्फेशन पर साइन कराने के लिए पुलिस कस्टडी का सीबीआई इस्तेमाल कर रही है। ये बात मनीष सिसोदिया जी ने खुद कल ट्रायल कोर्ट के सामने अपने शब्दों में रखी। उन्होंने जज साहब को बताया कि उन्हें किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरीके से मेंटली हरास किया जा रहा है, और इस बात का जज ने खुद संज्ञान भी लिया और सीबीआई को कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि देखिए, आप केंद्र की सरकार में हैं, आज आपके हाथ में सीबीआई, ईडी, ये सारी एजेंसियां हैं, और आपके पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इन एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया जी को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार भी कर लिया है। ये आपकी पावर है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से वो इंसान जिसने दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है, आज से झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है।
आज पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से उस व्यक्ति ने, जिसने पूरी दिल्ली में, पूरे देश में एक शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। हम तो ये कहानियां सुनते थे कि पुलिस की कस्टडी में टॉर्चर होता है, दबाव बनाया जाता है, फॉल्स कन्फेशन साइन करवाया जाता है। लेकिन अगर आज ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ हो सकता है, तो आज ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है कि ये कस्टोडियल टॉर्चर फिर इस देश में किसी के साथ भी हो सकता है। धन्यवाद। अनुमति तो तब मानी जाएगी जब टीचर्स एक्चुअली फिनलैंड जा पाते। लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए टीचर्स को फिनलैंड जाना था, वो कार्यक्रम दिसंबर में था, उसका पहला हिस्सा, और उसका दूसरा हिस्सा मार्च के पहले हफ्ते में था। एलजी साहब फिनलैंड की फाइल लेकर 4 महीने तक बैठे रहे, बार बार फ्रिवलस सवाल पूछते रहे, बार बार फ्रिवलस बेसलेस आपत्तियां लगाते रहे, और उन्होंने जितना डिले इस फाइल को करवा दिया है कि आज उस अनुमति का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के वो टीचर फिनलैंड जा नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात, एलजी साहब के पास उस कार्यक्रम को बदलने की ना तो योग्यता है और ना ही उनके पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बहुत क्लियर शब्दों में कहती है that on transferred subjects the lieutenant governor has no independent decision making authority। उनके पास से 2 ही अथॉरिटी है, या तो वो किसी फाइल पर हाँ कहकर उसको साइन कर दे, और दूसरी बात, अगर वो सहमत नहीं है तो ना कहकर वो राष्ट्रपति के पास भेज दे। तो जो 4 महीने से वो एक डेली सोप ओपेरा फिनलैंड की इस फाइल के साथ चला रहे हैं, ये उनकी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तीसरी बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट, दिल्ली में, दिल्ली की जो SCRT है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो SCRT को पावर देता है डिसाइड करने की कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होगी। आज एलजी साहब की योग्यता एजुकेशनिस्ट से ज्यादा हो गई है, एक एकेडमिक अथॉरिटी से ज्यादा हो गई है, कि वो डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए और किस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगी कि इस बात को याद रखिए कि आप अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर दिल्ली सरकार के सारे काम जो रोकने में लगे हुए हैं, पूरा देश इसको देख रहा है, इतिहास इसको देख रहा है, और देश आपको माफ नहीं करेगा। थैंक यू। जवाब